नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम भ्रमण कर रहे हैं भादरा कस्बे का, क्योंकि आज 8 तारीख को किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था और इसी के तहत हम आज देख रहे हैं कि भादरा में इसका कितना असर हुआ है। और आप भी देख रहे होंगे भादरा में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेन बाज़ार है। हम साया बस स्टैंड से चले थे और ये मूर्ति चौक या खूबराम जी की मूर्ति सामने दिखाई दे रही है। वहाँ से होकर हम अम्बेडकर चौक चलेंगे और आप देख रहे हैं दोनों साइड में दुकानें खुली है। दोनों साइड में पूरी दुकानें खुली दिखाई दे रही है। कहीं बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से कामरेड बलवान पूनिया, जो कि संभाग के एक किसान नेता माने जाते हैं, वो विधायक हैं और कुछ गाड़ियों के साथ वो भादरा से 3-4 दिन पहले दिल्ली के लिए भी रवाना हुए थे किसान आंदोलन में। और ये हम खूबराम जी की मूर्ति क्रॉस करके अम्बेडकर चौक की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं आप दोनों तरफ पूरी दुकानें खुली हुई हैं। कहीं पर भी कुछ इक्का दुक्का दुकानें अपने को यहाँ बंद भी दिखाई दे रही है। हाँ, चहल पहल ज़रूर कुछ कम है। संभवतः इसका असर ये हो कि बाहर गांवों से जो ग्रामीण क्षेत्र से बसें आती है वो शायद नहीं आ पा रही हो। अपन बस स्टैंड भी चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि कौन सी बसें आ रही है और कौन सी बसें नहीं आ रही। अम्बेडकर चौक से हम निकल चुके हैं बस स्टैंड की तरफ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दुकानें प्राय सभी खुली हुई है। बंद का बिल्कुल भी असर भादरा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ किसान आंदोलन का जो भारत बंद बुलाया गया था आज 8 दिसंबर को, उसका असर नहीं है? और ये कहना भी जायज़ है कि इसका असर भादरा में बिल्कुल नहीं है। और हम यहाँ लास्ट पॉइंट पे आए हुए हैं और आगे से हम बस स्टैंड की तरफ अंदर रुक करेंगे। ये बस स्टैंड है। गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टेम्पू सारे चल रहे हैं, सवारियाँ खड़ी हुई है। ये हम बस स्टैंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये आप देखिए बस स्टैंड का नज़ारा। बसें लगी हुई है, सवारियाँ भी हैं। ठीक है, भीड़ भड़ाका थोड़ा सा चहल पहल कम नज़र आ रही है, लेकिन बसें चल रही है। इसका कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है। बसें भी चल रही है, बसें आ भी रही है, बसें जा भी रही है। बेशक कुछ लंबी दूरी की बसें नहीं चल पा रही हो। ये बाज़ार है। दोनों साइड से आप देख रहे हैं, दोनों साइड से बाज़ार खुला हुआ है। तो ये हमने देखा भादरा का बाज़ार, सावा बस स्टैंड, संजय चौक एरिया और ये बस स्टैंड की तरफ अम्बेडकर चौक से बस स्टैंड और खूबराम जी की मूर्ति की तरफ ये अपने सरकारी अस्पताल तक, ये सारा का सारा बाज़ार खुला है। हमने दोनों साइड देखी है। इक्का दुक्का दुकानें बंद नज़र आ रही है, लेकिन पूर्णतया बाज़ार हमें खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि भादरा में आज बंद का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। नाम मात्र का असर भादरा में आज बंद का दिखाई नहीं दिया। हमने बस स्टैंड भी देखा, बस स्टैंड की व्यवस्था भी है। अब हम सोनी बाज़ार की तरफ चलेंगे और सोनी बाज़ार होते हुए
हम गुड़ मंडी की तरफ जाएंगे। ये सोनी बाज़ार का एरिया है। यहाँ से अंबेडकर चौक की तरफ से हमने प्रवेश किया है, सोनी बाज़ार को जाएगा ये। हम सोनी बाज़ार देखेंगे, उसके बाद में हम अवलोकन करेंगे गुड़ मंडी एरिया का, जो भादरा का पुराना बीकानेरी बाज़ार जिसको मानते हैं, बोलते हैं उसको बीकानेरी बाज़ार। बहुत पुराना बाज़ार है वो, बीकानेर का जो अपने गुड़ मंडी का एरिया है उसका भी देखेंगे। ये सोनी बाज़ार है, यहाँ से प्रारंभ होता है। दुकानें यहाँ खुली हुई है, विकास ज्वेलर्स, ये यहाँ से सोनी बाज़ार प्रारंभ होता है। सोनी बाज़ार की दुकानें प्राय खुली मिल रही है। आगे जाएंगे, देखेंगे सोनी बाज़ार की भी दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी अपने को बाज़ार की दुकानें खुली दिखाई दे रही है। अब हम चलेंगे यहाँ से बीकानेरी बाज़ार की तरफ। ये सोनी बाज़ार है। सोनी बाज़ार में दुकानें खुली हुई है, सारी दुकानें खुली है। इक्का दुक्का दुकानें यहाँ भी बंद नज़र आ रही है। ये देखिए सारी दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही है। अब हम प्रवेश करेंगे गुड़ मंडी एरिया में। यहाँ से ये इधर ये गुड़ मंडी एरिया है। ये गुड़ मंडी एरिया भी पूरा का पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए सारी दुकानें यहाँ खुली है, टोटल दुकानें खुली है। इसे गुड़ मंडी एरिया कहते हैं और सभी दुकानें खुली है। बंद का यहाँ कोई असर नहीं है। संजय चौक एरिया में चलेंगे हम यहाँ से, और ये गुड़ मंडी बाज़ार होते हुए अपन संजय चौक एरिया चल रहे हैं। अब वहाँ से देखेंगे कि संजय चौक की क्या स्थिति है। ये संजय चौक का एरिया यहाँ से प्रारंभ होता है। गणपति मॉल पूरा खुला है। ये सभी दुकानें आप देख रहे हो, सारी दुकानें खुली है। ये यहाँ से प्रारंभ होता है संजय चौक एरिया। ये संजय चौक बाज़ार है। हम सीधा चलेंगे रेलवे फाटक होते हुए। ये आप देख रहे हैं सारी दुकानें खुली है संजय चौक की भी। तो इसका असर भादरा के सावा बस स्टैंड, संजय चौक, खूबराम जी की मूर्ति एरिया, अंबेडकर चौक, सोनी बाज़ार, कहीं भी भादरा बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सावा फाटक है। हम इधर से सावा बाज़ार की तरफ चलेंगे। ये हम सावा एडा की तरफ चल रहे हैं। संजय चौक एरिया देखा दोस्तों हमने, पूरा का पूरा खुला था। यहाँ कहीं इक्का दुक्का दुकान भी अपने को बंद दिखाई नहीं दी। अब हम चल रहे हैं सावा बस स्टैंड की तरफ। दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी था कि आज 20 लगभग देश की पार्टियां, प्रमुख पार्टियां आज इस भारत बंद में शामिल थी और उन्होंने मिलकर भारत का बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस, सीपीएम और आप सभी ये बसपा सपा पार्टियों ने बंद का ऐलान किया हुआ था। और भादरा में कामरेड के विधायक हैं ये बलवान जी पूनिया, और 82,000 वोटों से इन्होंने बहुत शानदार जीत दर्ज की थी।
ये उनका एरिया है और इनका विधानसभा क्षेत्र है बलवान जी पूनिया का, जिसको हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये सावा बस स्टैंड एरिया यहाँ से प्रारंभ होता है। आप देख रहे हैं सावा बस स्टैंड एरिया भी खुला हुआ नज़र आ रहा है। चारों तरफ, दोनों तरफ दुकानें यहाँ खुली हुई है। यहाँ भी इक्का दुक्का दुकान बीच में बंद दिखाई देती है। बाकी रूटीन की तरह बाज़ार यहाँ भी खुला हुआ है। तो दोस्तों, यहीं से चले थे हम और वापस भादरा बाज़ार होते हुए यहीं पहुँचे हैं। कहने का मतलब यहाँ भादरा बाज़ार बिल्कुल बंद नहीं है और भारत बंद का असर बिल्कुल भी भादरा में दिखाई नहीं दिया है। इसी के साथ ये आज चुनावों के परिणाम भी आ रहे हैं और साफ संदेश की तरफ से हम रुझान भी दिखाएंगे। और आज करीब 2 या 3 बजे तक सारे के सारे रुझान जो है आ जाएंगे। प्रधान व जिला प्रमुख का जो निर्णय होना है वो आज हो जाएगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।